कौवा और कौवी पहाड़ों के पास मीठे फल के पेड़ पर बैठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अगर दूसरे पक्षी इस दिशा में ना आए तो ये मीठे फल सिर्फ हम ही खाएं। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं उन्हें डरा दूंगा और कोई भी दूसरा पक्षी इस तरफ नहीं आएगा। अपना पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वापस जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। तोते तोते, तुम कहाँ जा रहे हो? कौवे, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। सुना है वहाँ एक मीठे फल का पेड़ है। ना ना तोते, उस तरफ ना जाना। सबको बता दो, वहाँ एक बहुत खतरनाक काली बिल्ली रहती है। डाइन है वो, डाइन। वो पक्षियों को दबोच कर खा जाती है। अगर जान बचानी है तो कोई भी पहाड़ों की तरफ ना जाए। तोता जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। देखा गौरी, मेरा दिमाग। अब ये तोता सबको जाकर बता देगा और कोई भी पक्षी पहाड़ों की तरफ नहीं जाएगा। कालू जी, अब तो उस मीठे फल के पेड़ से सारे मीठे फल हम दोनों ही खाएंगे। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ काली बिल्ली है। मैं तो कल वहाँ गई थी, वहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है। मुझे अभी अभी कौवा ने बताया है, जो पहाड़ों की तरफ जाएगा वो मारा जाएगा। पूरे जंगल में एक ही फलदार पेड़ था, वहाँ भी काली बिल्ली ने कब्जा कर लिया। चलो तोते, हम किसान के खेत से जाकर दाना चुग लेते हैं। फिर चिड़िया और तोता किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी सुबह सवेरे ही उठते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कौवे मीठे फल के पेड़ पर बैठकर जी भरकर मीठे फल खाते हैं और धूप में जाकर लेट जाते हैं। गौरी, ना दाना ढूंढने की मुसीबत, ना किसी का डर। अब तो हर रोज हम यहाँ आकर मीठे फल खाकर आराम से धूप में सो जाया करेंगे। और दूसरे पक्षी काली बिल्ली के डर से इस तरफ का मुंह नहीं करेंगे। सारे पक्षी भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया और तोते, मैं भूखा हूँ, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ मीठे फल का एक पेड़ है, इन दिनों इस पेड़ का फल पक जाता है। नाना कबूतर भैया, भूल कर भी पहाड़ों की तरफ ना जाना। कौवे ने बताया है कि वहाँ काली बिल्ली रहती है। क्या? ये तुम क्या बता रही हो? चिड़िया, मैंने तो कल अपनी आंखों से काले कौवों को पहाड़ों की तरफ जाता हुआ देखा था। क्या ये सच है? तो और क्या, आप कल मेरे घर आ जाना, मेरे घर की खिड़की से सब नजर आता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया और तोता कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे कब आते हैं? वो आने ही वाले होंगे और आप दोनों अपनी आंखों से देख लेना, वो कौवे पहाड़ों की तरफ जाएंगे। कालू जी, चलो, देर हो रही है। गौरी रुको, मैं टोकरी ले लूं। मैंने सोचा है आज जी भर कर मीठे फल खाने के बाद बाकी के फल तोड़कर टोकरी भर लाएंगे और फिर घर बैठकर 2-4 दिन खा लेंगे मीठे फल। फिर कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया और तोता कौवों को पहाड़ों की तरफ जाता हुआ देख लेते हैं। ये कौवे तो सच में पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें क्यों वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? ये कौवों की चाल है ताकि हम सब मीठे फल के पेड़ तक न जा सके। चलो हम सब जाकर देखते हैं। पेड़ तो भर गया गौरी, अब थोड़ा सो लेते हैं और फिर जाते हुए बाकी के फल तोड़कर टोकरी भर लेंगे। वहाँ धूप में जाकर सोते हैं। कौवा और कौवी जाकर धूप में गहरी नींद सो जाते हैं। दुष्ट कौवे पेट भरने के बाद सो रहे हैं और एक हम हैं कि भोजन को मारे मारे फिर रहे हैं। मैं तो पेट भरकर मीठा फल खाऊंगा। यहाँ कोई काली बिल्ली नहीं है, यहाँ तो काले कौवे हैं, काले कौवे। तीनों दोस्त चिड़िया, कबूतर और तोता पेट भरकर मीठे फल खाते हैं। अभी रुको, मैं कौवों की टोकरी उठा कर लाती हूँ और बाकी के फल हम तोड़ कर ले जाते हैं और घर में जाकर संभाल लेंगे। फिर रानो चिड़िया कौवों की टोकरी उठा लाती है और वो तीनों मिलकर टोकरी मीठे फलों से भर लेते हैं। अब चले, अब ये फल कई दिन खत्म नहीं होंगे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब कौवे और कौवी की आँख खुलती है तो उनकी टोकरी गायब थी। कालू जी, हमारी टोकरी नहीं है। और मीठे फल के पेड़ पर मीठे फल भी नहीं है। ले गए, वो पक्षी सब ले गए। फिर दूसरे दिन कौवों को भूख लगती है। वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। नहीं गौरी कौवी, अभी हम सब मीठे फल खा रहे हैं, हम मीठे फल खाकर दरवाजा खोलेंगे। कौवा और कौवी खिड़की से जाकर देखने लगते हैं और तोता जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देता है। दुष्ट कौवो, मीठा फल खाना तो क्या, अब मैं तुम्हें देखने भी नहीं दूंगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं। उड़ता हुआ नए जंगल में पहुंच जाता है और कबूतर के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं इसी कबूतर के घोंसले पर कब्जा कर लेता हूँ।
चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया मैं आ गई, मैं नदी से पानी पीने गई हुई थी इसलिए देर हो गई। चिड़िया तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करो और मैं दाना लेकर आता हूँ। कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया कबूतर के घोंसले में बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से वो कबूतर गया तो ये चिड़िया आकर बैठ गई घोंसले में। कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर चिड़िया के पास आता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी चिड़िया? नहीं कौवे, मेरा दोस्त कबूतर है इसलिए मैं अपने दोस्त के घोंसले की हिफाजत कर रही हूँ। 2 की बजाय दोस्त 3 भी तो हो सकते हैं। मैं राह जाते अजनबी पक्षी पर विश्वास नहीं करती, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरा मकई का अपना खेत है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने दोस्तों को बुलाकर मकई के खेत में दावत उड़ाऊं। तो फिर कहाँ गए तुम्हारे दोस्त? वही तो, दोस्त ही तो बनाने आया हूँ मैं इस जंगल में। कबूतर भैया छोड़े इसे, जाने दे। जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जाकर नदी पर बैठ जाता है। पहले होगी दोनों में लड़ाई और फिर करूँगा मैं कबूतर के घोंसले पर कब्जा। दूसरे दिन कबूतर अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा फिर से वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया आपकी दोस्त है क्या? हाँ, मैं अभी अभी उसे अपने घोंसले में छोड़ कर आया हूँ। मैं जब भी दाना लेने जाता हूँ चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़ कर आता हूँ। वाह, चिड़िया की तो बड़ी मौजें हैं, उसे तो दाना मुफ्त में मिल जाता है। कल जब तुम नहीं थे तो वो चिड़िया मुझसे बोल रही थी कि वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहती है और वो भी मकई के खेत में जाकर पार्टी करना चाहती है। जैसे ही तुम आए तो वो अपनी बात से फिर गई। इसका मतलब चिड़िया ने मुझे इसलिए तुमसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। हाँ, अब समझे ना तुम सारी बात। वो चाहती है कि मैं उसी से दोस्ती करूं और उसे ही अपने साथ मकई के खेत में लेकर जाऊं। कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लगा दी, आग लगा दी। अब देखो चिंगारी कब तक सुलगती है और आग में बदलती है। चिड़िया कल से तुम मेरे घोंसले की रक्षा करने ना आना और ना ही मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। कबूतर भैया क्या हुआ अचानक आपको? मैं दोस्त हूँ आपकी। मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना, बुलबुल का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करती हो तो मैं भी दाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना कबूतर, ये फैसला तुम गलत कर रहे हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या वो चिड़िया चली गई थी? हाँ, मैंने उसे भगा दिया है। वो तो मुझे मुफ्त में ही उसके लिए दाना लेकर जाना पड़ता था। मेरे नए दोस्त, तुम मुझे अपने मकई के खेत में कब लेकर जाओगे? अभी मकई के भुट्टे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो लें फिर लेकर जाऊंगा। चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। तोते कबूतर ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब वो विदेशी कौवा खुलकर सामने आएगा तो फिर पछताएगा कबूतर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब कबूतर दाना लेकर अपने घोंसले की तरफ वापस आता है तो उसे घोंसले के ऊपर छाता लगा हुआ दिखाई देता है। जब कबूतर पास आता है तो घोंसले में कालू कौवा बैठा हुआ था। हैरान क्यों हो? ये छाता मेरा है और घोंसला तुम्हारा, मगर आज से ये मेरा हुआ। तुमने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आ गया, फिर बताता हूँ तुझे, ऐसा मारूंगा दूर जाकर गिरोगे। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो मैंने उस मनहूस चिड़िया को निकाला है बीच में से। ये सुनकर कबूतर जान जाता है कि चिड़िया से लड़ाई तो उस कौवे ने उसके घोंसले पर कब्जा करने के लिए करवाई थी। कबूतर वापस मुड़ता है। तोते यार, चिड़िया कहाँ है? चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर वो अब कहाँ है? वो तो दूसरे जंगल चली गई, बता कर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। कहती थी कि मुझे कबूतर दोस्त ने बेइज्जत करके घोंसले से निकाला है, इसलिए वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है।